गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग हल करेंगे 4.2 का पहला का तीसरा प्रश्न को, जिसको गुणनखंड करना है। प्रश्न ये है कि 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। यह गुणनखंड बहुत लोग देख करके घबरा गए होंगे कि इसमें तो रूट दिया है, इसका गुणनखंड कैसे होगा। बट घबराने की बात नहीं है। हम आपको हरदम कहते हैं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न को बदल देते हैं, इस प्रश्न को पूरा हल कर देते हैं। ये प्रश्न कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिए। यहां पर दिया हुआ है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आप जानते हैं कि गुणनखंड का फर्स्ट नियम क्या है। गुणनखंड को हल करने से पहले क्या सोचिए, आपको हम कंसेप्ट में बता दिए हैं। तो देखिए, इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो फर्स्ट है √2x² का गुणांक √2 और ये लास्ट वाला जो वैल्यू है वो है 5√2, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 2 में गुणा, देखिए रूट वाले को रूट में गुणा करेंगे तो 2 दूना का हो जाएगा 4, तो ये 5 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, ये हो गया 5 दूना का 10। अब बच्चों देखिए, जब हम x² के गुणांक को इसमें गुणा किए तो ये आ गया 10। अब इस 10 को ऐसे दो पार्ट में कीजिए, ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, विभाजित कीजिए कि ऐसा दो अंक बोलिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और इसको प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला आ जाए। तो ऐसा अंक आपको होगा 2 और 5। 2 और 5 जोड़ने पर 7 होता है, 2 5 हो जाएगा 10, यानी कि 2 5 होगा। इसमें हमारा परफेक्ट वैल्यू जो है 2 और 5 मिला। देखेंगे यहाँ पर ये √2x² प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब जब ये हो गया, ध्यान दीजिए कि रूट में 2x², 7 को दो पार्ट में 2x प्लस 5x, 5 2 जोड़ने पर 7 हो जाएगा और ये लास्ट वाला वैल्यू यहाँ हो गया इक्वल में 0 हो गया। अब इसमें तो कॉमन करना है। बस आप जानते हैं कि 1 2 में 2 को √2 होता है, क्योंकि गुणा करेंगे 2 दूना का 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 1 2 में 2 को √2 होता है, आप हमेशा ख्याल रखेंगे। तो इसमें हम लोग √2x का कॉमन करेंगे। जब √2x का कॉमन करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें √2 हो गया कॉमन में और x कॉमन में हो गया, तो इसमें तो डबल x है ना, x² है, एगो x तो बचेगा प्लस। अब यहाँ देखिए, इस दो में तो 2 को √2 है, एगो √2 तो कॉमन में हो गया है, तो फिर एगो √2 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन में है प्लस। ये तो बहुत ईजी है, 5 में दोनों में 5 है ना, इसमें 5 का कॉमन करेंगे। अब कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा भैया x प्लस √2 बराबर में 0। अब यहां से हल कर लेना है। इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है, रूट में 2x, इस ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस में 5। इस दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, जो कि कॉमन करने पर भी यही आएगा, बराबर में 0। अब यहां से कर लेना है दो पार्ट में, यानी कि रूट में 2x प्लस में 5 इक्वल में 0। एक बार इसको कर लेंगे, x प्लस √2 बराबर में 0। यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, रूट में 2x बराबर में ये हो जाएगा माइनस में 5, यानी कि x बराबर -5 बटे में √2। ठीक है। अब देखिए, हम लोग अब इसको हल कर लेते हैं। x बराबर, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में √2, यानी कि अतः जो हमारा रिजल्ट आया, x का वैल्यू आया, वो आया माइनस में 5/√2 और दूसरा आया माइनस में √2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्रिय बच्चों, अब हम लोग हल करते हैं पहले के चौथे प्रश्न को। इसमें भी गुणनखंड करना है। देखिए, 2x² माइनस में x प्लस में 1 बटे में 8 बराबर में 0। यह ऐसा है, तो ध्यान दीजिए, यह तो बटे में है, यह बटे में नहीं है, ये भी बटे में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में करेंगे,
इसको जस्ट ऐसा इस फॉर्म में करेंगे, बटे में है उसको हटा लेंगे। कैसे वो हटेगा, अब देखिए वो कैसे हटेगा, हटेगा जरूर हटेगा। वो लिखेंगे इसको 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0। अब यहां से इसके नीचे 1 करेंगे, इसके भी नीचे 1 करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, प्लस में ये तो बटे में है। अब इसमें कॉमन करेंगे हम लोग, 1 1 8, इसमें से तीनों में से कॉमन करेंगे, कॉमन नहीं सॉरी, इसका बटे का जोड़ घटाव करेंगे ना, हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 8 1 1 का एलसीएम होगा 8। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 को 8 में देखेंगे, भाग करेंगे, यानी कि आप बटे का जोड़ जानते होंगे, हम आगे हल करते हैं। 8 1 का एलसीएम जो हो गया 8 हो गया, और यहाँ से 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 x², 8 माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। आप इसको बट्टे का जोड़ घटाव करेंगे, एलसीएम करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे, तो 8 1 का एलसीएम 8, 8 दूना का 16, 8x, और ये ऊपर ही है 8 के ऊपर है 1, तो जस्ट वैसे ही हो जाएगा वो बराबर में 0। अब इसके नीचे 1 करके यहां से तिर्यक गुणा करने पर लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, जब हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे 1 से गुणा करने पर तो वही हो जाएगा 8 0 तो 0 हो गया। अब यहां से इसको गुणनखंड कर लेना होगा। अब बात रहा यहाँ पर कि 8 को कितने दो भागों में किया जाए, तो देखिए 16, इसका गुणक हो गया 16, इसमें 1 हो गया, तो 16 को 1 में गुणा करेंगे तो 16 में 16 कम हो गया 16, और इसमें से ऐसे दो भाग में कीजिए, इसको 16 को ऐसे दो भाग में कीजिए कि गुणा करने पर 16 हो जाए और प्लस या माइनस करने पर 8 हो जाए। इसमें होगा 4 और 4, 4 चौका 16 और 4 4 हो जाएगा 8। तो देखिए 16x² माइनस 8 को दो भाग में, तो कितना कितना अंक मिला आपको, 4x 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 4x। तो यहाँ माइनस माइनस करेंगे तभी ना, -4x -4x माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ लेंगे 4 4 हो जाएगा 8, प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसमें 4 पद हो गए, 1 2 3 4, चारों में से 2 को 1 में कॉमन करेंगे और इन 2 को 1 में कॉमन करेंगे। इसको कॉमन करते हैं, 4 कॉमन करेंगे, इसमें 16 भी 4 से कटेगा, 4 भी 4 से कटेगा ना, दोनों में x का कॉमन भी जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, 4 चौका 16, 4 बार में x 2 बार है, स्क्वायर है, एक कॉमन में हो गया, एक इसमें हो गया, माइनस 4x तो पूरा कॉमन में है, यहाँ तो 1 बचेगा केवल, माइनस इसमें देखिए, इसमें किसी का कॉमन जाएगा, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं, इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं, इसमें x है तो इसमें x नहीं। जब ऐसा स्थिति आए कि दोनों में कोई ना मिले तो वहां पर 1 से ही निदान किया जाता है, 1 का कॉमन किया जाता है। इसमें बचेगा 4x प्लस में 1 बराबर में 0, और यहाँ से होगा आपको जस्ट वही बाहर वाले को करेंगे, माइनस में 1, 4x - 1, इन दोनों में से किसी एक को बराबर में 0, और यहाँ से आप हल कर लेंगे कि हम हल कर दें। देखिए हम जानते हैं कि आप हल कर देंगे, आप बहुत तेज विद्यार्थी हो चुके हैं, बट हम हल कर दे रहे हैं ताकि आपको ये आंसर मिला लेना होगा, सही है या गलत है। अब यहाँ से आगे हल करते हैं, तो 4x - 1 बराबर 0, तो 1 का आंसर आएगा। इसको करते हैं यहीं पर 2 पार्ट में, इन दोनों को अलग अलग, एक बार इतना को 0 में, एक बार इतना को 0 के साथ, ठीक है। तो 4x बराबर ये हो जाएगा 1, यानी कि x का मान आ गया 1/4। इसमें भी 4x बराबर हो गया 1/4। अतः इसका जो फाइनली रिजल्ट आया x = 1/4 और 1/4, यही आंसर हुआ।
ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट प्रश्न, पहला का 5वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो मेरे प्रिय बच्चों, चलते हैं हम लोग पहले के 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर में 0, इसका गुणनखंड करना है। तो आप तो इसका गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। देखिए, इसको हल करना होगा तो आप एक काम कीजिए, जस्ट वही प्रक्रिया को अपनाइए जो हर प्रश्न में किया जा रहा है। x² के गुणांक कितना है? x² के गुणांक कितना है? 100। और लास्ट वाला मान 1, दोनों गुणा करेंगे 100 एकम 100। 100 को ऐसे 2 भाग में बांटिए बच्चों कि गुणा करने पर 100 आ जाए या इसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मान यानी कि 20 आ जाए। ऐसा कौन कौन सा अंक है? तो देखिए, 100 को गुणनखंड करेंगे तो ऐसा इसमें 2 अंक होगा आपको 10 और 10, क्योंकि 10 दहा में 100 और 10 10 20 हो जाएगा प्लस करने पर। तो यही होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x। देखिए 10 10 हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे तो 10 10 माइनस में 20 होगा, इसीलिए ऐसे लिखे हैं। प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसमें भी कॉमन करेंगे हम लोग 10 का, इन दोनों में x है, x² है, इसमें x है, x का कॉमन करेंगे तो 10 दहा में 100, 10 बार में x² है तो एगो x हो गया कॉमन में, एगो x बचेगा, माइनस 10x कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस इस दोनों में 1 का कॉमन करेंगे तो 10x और प्लस माइनस तो माइनस 1 बराबर में 0। हर गुणनखंड का नियम के साथ ये भी गुणनखंड बन रहा है। अब देखिए, इसके बाहर में जो है 10x माइनस 1, इसके बाहर में 10x और ये माइनस 1, इन दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ को लिख लेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे और यहां से 2 भागों में कर लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आएगा 10x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटे में 10, और 10x बराबर में 10x माइनस 1 बराबर 0। इसको भी करेंगे तो ये भी आएगा, x का मान बच्चों कितना आएगा? देखिए, हमने माइनर मिस्टेक किया था, यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस नहीं तो प्लस में ना होगा, लिख देंगे। अतः x का फाइनली रिजल्ट आया 1/10, 1/10 आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न में। ठीक है, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे छात्रों को लॉकडाउन में सलामत रखना। तो विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं इस दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है तो उदाहरण 1 में 2 समस्या दी गई है, जो कि पहला समस्या आपके सामने दिख रहा है, दूसरा का जो है पहला समस्या है, दूसरा में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल का ये समस्याएं यहाँ तक है, उसको आगे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें 2 समस्याएं हैं तो हम पहला समस्या को सॉल्व करते हैं। ये है कि x² माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर 0, इसको गुणनखंड करना है। आप गुणनखंड करना सीख चुके हैं तो आइए इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। x² का गुणांक 1 कुछ भी नहीं है, 1 छिपा हुआ है, 1 लास्ट वाला वैल्यू 750, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 750। 750 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि गुणा करने पर 750 या इसको प्लस या माइनस करने पर ये हो जाएगा बीच वाला मान यानी कि 55।
इसमें कौन कौन सा वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू आपको होगा इसमें 30 और 25। आप इसको हल करके देखिए, तो 25 में 30 में गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। आप 25 30 को जोड़ेंगे तो 25 और 30 हो जाएगा 55, यानी कि यही वैल्यू होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में 25x प्लस में 750 बराबर में 0। ध्यान दीजिए, इसी एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा गया है, यही माइनस है। आप 55 को 2 भाग में किया गया है, यहाँ 30x 25x, 30 25 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ये 750 बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे x का, तो इसमें x बचेगा और इसमें 30 बचेगा, माइनस 30। इन दोनों में कॉमन करेंगे 25 का, तो 25 एकम 25x, 25 कॉमन करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस प्लस तो माइनस। अब 25 से 750 में भाग करेंगे, 25 से 750 को कटाएंगे तो ये कितने बार में, तो 25 तिया 75, 0 का 0, 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 बार में कट जाएगा, ये बराबर में 0। अब इसमें से x इसमें है माइनस में 25, और दोनों कोष्ट वाले को किसी एक कोष्ट को लिख लेंगे, x माइनस 30 बराबर में 0। 2 भाग में कर लेंगे, यहां भी तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। अतः आपका फाइनली रिजल्ट इसका आ गया, x का मान 25 और 30, यही आंसर हुआ। अगला भी प्रश्न दिया हुआ है, देखिए उस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और लिखने के बाद बता देते हैं उस प्रश्न को भी आप हल कर लीजिएगा। जो इसका पहला समस्या ये है, दूसरा समस्या में आपको ये दिया हुआ है, दूसरा समस्या में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0, यही समस्या है। दूसरा का पहला दिया है और दूसरा का दूसरा, 2 को दिया है उदाहरण में, देखिएगा आप। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको भी आप हल कर लीजिएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45 को करेंगे 2 भाग में, तो 36x और 9x, 36 9 45 और 36 में 9 में गुणा करने पर 324 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसमें कॉमन कर लीजिएगा, इसमें कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस 36, तो इसमें से आएगा x माइनस 9, इन दोनों में से किसी एक को यहां से 2 भाग में कर लीजिएगा, तो ये आएगा 9 और ये आएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x का मान आएगा 36। यही आपका दोनों आंसर हुआ, 9 और 36। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा 2 संख्या बताइए जिनका योग, जिनको जोड़ने पर 27 आता हो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182 हो। आप ऐसा 2 संख्या बताइए कि दोनों को जोड़ने पर 27 आता हो और दोनों को गुणा करने पर 182 आता हो। वही संख्या को जोड़ने पर 27 आता हो और उसी को गुणा करने पर 182 आता हो। इन दोनों में से कौन कौन सी संख्याएं होंगी,
तो देखिए आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में द्विघात समीकरण विधि द्वारा बहुत आसानी होगी। कुछ लोग इसको हल करेंगे ऐसे रखेंगे अपने मन से कोई अंक, तो उस तरह से परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। बट अगर द्विघात समीकरण का जो भी नियम है उसके द्वारा हल करेंगे तो समझिए कि आपका एक करेक्ट आंसर आएगा और सही आंसर आएगा और समस्या भी नहीं होगी, आपको अच्छे से हल कर सकते हैं आप। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर 27 हो। आपको कोई संख्या इसे मालूम नहीं है, बट यहाँ क्या करेंगे, आप शुरू वाला संख्या को x मान लेंगे, मानेंगे कि पहला संख्या x है, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा संख्या आपका हो जाएगा 27 आई माइनस में x। पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या कहलाएगा, 27 माइनस x। वही करेंगे, लिखेंगे यहां पर माना कि पहला संख्या बराबर x, या पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x। यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि दूसरी संख्या कितनी आएगा 27 माइनस x। तो देखिए पहला संख्या को x मान ली तो दूसरा संख्या कितना हुआ इसके अनुसार 27 माइनस x। अब बोल रहा है कि उनका गुणनफल 182 है। अब उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। पहला संख्या x और दूसरा संख्या 27 माइनस x, इसको गुणा करने पर आता है 182, ऐसा बोल रहा है। इसको हल कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। तो 27x माइनस में एक्स स्क्वायर, आइए माइनस में हो जाएगा 182 बराबर में 0। तो यहां से इसको कर दीजिए ऐसे व्यापक रूप में, पहले स्क्वायर वाला फिर 27x, स्क्वायर वाला करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लेते हुए आ जाएगा। यहाँ पर ये इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस 27x हो जाएगा। फर्स्ट में प्लस छुपा हुआ है, प्लस में 27x माइनस में 182 बराबर में 0। अब यह बीच वाले को दो पार्ट में करेंगे, कैसे, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसमें भी वही नियम, शुरू में क्या है तो माइनस में 1 है, अंतिम है माइनस में 182। यदि दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 182 प्लस में, और 182 को ऐसे दो भागों में कीजिए, 182 को ऐसे दो भागों में कीजिए कि इसको गुणा करने पर 182 हो और जोड़ने या घटाने पर 27 हो। तो ये है 14 और 13, गुणा करने पर 182 आएगा और जोड़ने पर ना 27 आएगा, यानी कि 14 13 है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ से हल कर लेंगे। आप यहाँ से आप हल कर सकते हैं, बट हम हल कर दे रहे हैं ताकि आप मिला लेंगे। ये होगा प्लस 13x प्लस 14x माइनस में 182 बराबर में 0। 14 को 13 को जोड़ेंगे तो 14 और 13 हो जाएगा 27, और 14 13 में गुणा करने पर 182 आ जाएगा। इसमें कॉमन कर सकते हैं आप, x कॉमन करेंगे, माइनस में x कॉमन करेंगे, माइनस का भी कॉमन करेंगे सीधे, तो क्या बचेगा, माइनस x का कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर x, माइनस कॉमन में है, माइनस प्लस माइनस और 13 बचेगा। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, तो x का कॉमन किए तो x बच गया, माइनस है तो माइनस में, ठीक है, माइनस प्लस तो माइनस 13, x कॉमन में है, प्लस इसमें कॉमन करेंगे 14 का, यहां बचेगा x माइनस 14 से 182 कितने बार में, तो 13 बार में,
गुणा करने पर 13 आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा। 14 में 13 में गुणा करने पर 182 आ जाएगा, बराबर में 0। अब यहां से आप हल कर लेंगे, माइनस में x आप प्लस में 14 को 1 में करेंगे, माइनस में x प्लस में 14, इन दोनों में से किसी एक को x माइनस 13 बराबर में 0। यहां से 2 भाग में कर लीजिए, x माइनस में x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ माइनस x बराबर माइनस 14, x का मान आ जाएगा प्लस में 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x का मान आएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 13। अतः x का जो वैल्यू हुआ 14 हो और 13 हुआ, दोनों आंसर हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि पहली संख्या x का मान 14 लेंगे तो दूसरी को माइनस कर लेंगे, दूसरी वही होगी। यदि पहली संख्या को 13 लेंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो दूसरा वही, यानी कि हल करने पर उसका आंसर यही ही आएगा। लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।